आरपी सिंह जी उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने फ़ौरन कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकाल लिया, पॉइंट आउट करके सब कुछ उन्होंने रखा हुआ था कि कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटी के नाम पर छल कर रही है। तो माइनॉरिटी कौन होता है? माइनॉरिटी सिख होते, माइनॉरिटी जैन होते, माइनॉरिटी दलित होते, माइनॉरिटी एससी होते, माइनॉरिटी एसटी होते, माइनॉरिटी सेक्सुअल माइनॉरिटी भी होते जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी होती, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी होती, जो एक पंजाबी बंदा अगर दिल्ली में आए, उसको हिंदी बात करना नहीं आए, उससे पंजाबी में बोल सकता है, वो भी तो एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी इसे कहते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि एक व्यक्ति जो पंजाब से दिल्ली में है, अगर उसे हिंदी बोलना नहीं आता, तो भाषा के आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसमें गलत क्या है? इनको क्यों लगता है कि हर एक व्यक्ति से क्या सिख भाई बहनों को खालिस्तानी कहना ये ठीक है? क्या उनको गुंडा या मवाली कहना, जैसा मीनाक्षी लेखी जी ने कहा था, वो ठीक है? जब ये कहते हैं कि इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं होगा, नफरत की भाषा नहीं होगी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपत्ति है जब कांग्रेस कहती है कि नफरत की भाषा नहीं होनी चाहिए, और वो है भाजपा। क्यों क्यों उनको इससे आपत्ति है और किसी को आपत्ति नहीं? अगर मैंने आपको कहा कि भाई हम बात कर सकते हैं, हम वार्तालाप कर सकते हैं, नफरत से बात नहीं करेंगे, तो आपको आपत्ति होगी? किसी भी एक लॉजिकल व्यक्ति को इससे आपत्ति नहीं होगी। सिर्फ भाजपा और उनके समर्थकों, उनके प्रवक्ताओं को आपत्ति होती है। भाई नफरत से आपको क्यों इतनी मोहब्बत है? मेरी समझ में नहीं आता। क्या कह रहे कि नफरत की भाषा ना हो, लड़ाई ना हो, एक सूबे दूसरे सूबे से ना लड़े, एक भाई दूसरे भाई से ना लड़े, इससे भाजपा को आपत्ति क्यों है? लेकिन प्रधानमंत्री या फिर उनकी टीम या बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो यही कहते हैं। आप सिखों की बात कर रहे थे, बीजेपी का जो है पंजाब और सिक्खी के लिए वो हमेशा जो है वो साथ चलते हैं, बहुत प्यार है उनका सिक्खी के साथ, बहुत वो करते हैं। तो जिस तरह से काले कानून लाए, तब भाई बहनों को साथ में क्यों नहीं लिया? जो हमारे किसान शहीद हुए, 700 से अधिक किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में, उनका नाम आज तक क्यों उन्होंने नहीं लिया? क्यों ये कहा कि उनका डेटा नहीं है? आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर ये सरकार दोबारा आती है, गलती से आएगी नहीं लेकिन आती है, इस बात को याद रखो, ये वो काले कानून ले आएंगे। ये ले आएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? लेकिन वो तो वापस हो चुके हैं ना संसद। वापस इनकी तो बहुमत है। जब ये कह रहे कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, हम इस पे भी सोचेंगे, तो इस पे भी वो इस पे क्यों नहीं करेंगे? क्यों काले कानून वापस नहीं लाएंगे? आरपी सिंह जी उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने फ़ौरन कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकाल लिया, पॉइंट आउट करके सब कुछ उन्होंने रखा हुआ था कि कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटी के नाम पर छल कर रही है। तो माइनॉरिटी कौन होता है? माइनॉरिटी सिख होते, माइनॉरिटी जैन होते, माइनॉरिटी दलित होते, माइनॉरिटी एससी होते, माइनॉरिटी एसटी होते, माइनॉरिटी सेक्सुअल माइनॉरिटी भी होते, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी होती, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी होती, जो एक पंजाबी बंदा अगर दिल्ली में आए, उसको हिंदी बात करना नहीं आए, उससे पंजाबी में बोल सकता है, वो भी तो एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी इसे कहते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि एक व्यक्ति जो पंजाब से दिल्ली में है, अगर उसे हिंदी बोलना नहीं आता, तो भाषा के आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसमें गलत क्या है? इनको क्यों लगता है कि हर एक व्यक्ति से क्या सिख भाई बहनों को खालिस्तानी कहना ये ठीक है? क्या उनको गुंडा या मवाली कहना, जैसा मीनाक्षी लेखी जी ने कहा था, वो ठीक है? जब ये कहते हैं कि इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं होगा, नफरत की भाषा नहीं होगी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपत्ति है जब कांग्रेस कहती है कि नफरत की भाषा नहीं होनी चाहिए, और वो है भाजपा। क्यों क्यों उनको इससे आपत्ति है और किसी को आपत्ति नहीं? अगर मैंने आपको कहा कि भाई हम बात कर सकते हैं, हम वार्तालाप कर सकते हैं, नफरत से बात नहीं करेंगे, तो आपको आपत्ति होगी? किसी भी एक लॉजिकल व्यक्ति को इससे आपत्ति नहीं होगी। सिर्फ भाजपा और उनके समर्थकों, उनके प्रवक्ताओं को आपत्ति होती है। भाई नफरत से आपको क्यों इतनी मोहब्बत है? मेरी समझ में नहीं आता। क्या कह रहे कि नफरत की भाषा ना हो, लड़ाई ना हो, एक सूबे दूसरे सूबे से ना लड़े, एक भाई दूसरे भाई से ना लड़े, इससे भाजपा को आपत्ति क्यों है? लेकिन प्रधानमंत्री या फिर उनकी टीम या बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो यही कहते हैं। आप सिखों की बात कर रहे थे, बीजेपी का जो है पंजाब और सिक्खी के लिए वो हमेशा जो है वो साथ चलते हैं, बहुत प्यार है उनका सिक्खी के साथ, बहुत वो करते हैं। तो जिस तरह से काले कानून लाए, तब भाई बहनों को साथ में क्यों नहीं लिया? जो हमारे किसान शहीद हुए, 700 से अधिक किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में, उनका नाम आज तक क्यों उन्होंने नहीं लिया? क्यों ये कहा कि उनका डेटा नहीं है? आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर ये सरकार दोबारा आती है, गलती से आएगी नहीं लेकिन आती है,
इस बात को याद रखो, ये वो काले कानून ले आएंगे, ये ले आएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? लेकिन वो तो वापस हो चुके हैं ना संसद में। वापस इनकी तो बहुमत है। जब ये कह रहे कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, हम इस पे भी सोचेंगे, तो इसमें भी वो इस पे क्यों नहीं करेंगे? क्यों काले कानून वापस नहीं लाएंगे?